नमस्कार बच्चों, मैं हूँ सीमा मीना। और आज हमारा जो व्याख्यान का विषय है वो है रीतिकालीन कवि देव। हमने पिछले व्याख्यान में भी इन्हीं पर चर्चा की थी और हम आज भी इन्हीं पर चर्चा करेंगे। यानी उनके जो कवित्र रत्नाकर से उद्धृत जो भी पद हैं हम उन पर चर्चा कर रहे हैं और आगे के जो पद हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। और उसके लिए आपको आपकी जो रीतिकालीन काव्य संकलन की जो पुस्तक है उसका पेज नंबर 73 यानी कि 73 देखना है। चिति चुभी अनी मुस्कानी मन भावने की, मानी कुल कानी रहनी दिन भरियत है। भूल गयो गेह से न पति अति बढ़ायो नेह, चैन में न देहे मन बसे परियत है। लोग उत्पाती का न बाती है करत घाती, जब गाली बाकी ने को पाँव धरियत है। एक संग रंग ताकि चर्चा चलावे कौन, आंखें भरे देखबो के साथ मरियत है। यहाँ पर जो कवि सेनापति हैं, जो कवि रत्नाकर से ये उद्धृत जो पद है, इसमें कवि सेनापति जो नायिका है उसकी विविध जो चेष्टाएं हैं, यानी वो जब भी उसके कोई हाव भाव होते हैं तो उनका प्रभाव नायक पे और जो साधारण जन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी साधारण जो मनुष्य हैं उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन यहाँ पर वो करते हैं। चित्ती चुभी आनी, आनी यानी आकर, चित्त यानी मन। कवि का कहना है कि मन को लुभाने वाली नायिका की, मुस्कानी मन भावन की, जो मंद मुस्कान है, मन भावन मन को भाने वाली है। कवि का कहना है कि मन को भाने वाली जो नायिका की मंद मंद हंसी है वो दिल में चुभने वाली है, दिल में आकर चुभ सी गई है। मानी कुल कानी रहनी दिन भरियत है। कुल कानी वंश मर्यादा, कुल की मर्यादा। तो जो नायक और जो यहाँ पर जो कवि हैं वो ऐसा लगता है जो वंश की मर्यादा है, यानी जो कुल की जो मर्यादा है वो दिन रात भरने लगी है। यानी कि ऐसा लगता है कुल की यानी नायिका की तरफ देखकर, यानी कि उनकी उसकी चेष्टाओं पर आकर्षण होकर ऐसा ना हो कि कहीं वंश की जो मर्यादा है वो ही खत्म ना हो जाए। ऐसे है कि नायिका के जो मंद हास कुल मर्यादा का अनुरूप था जो नायक के दिल में संभारित होने यानी कि भरने लगा है। भूल गयो गेह, वह अपना घर जाना भूल जाता है। गेह घर, नायक अपने घर को भूल गया। मन बस सेनापति अति बड़ो नेह, अत्यधिक नेह यानी प्रेम के बढ़ जाने के कारण जो नायक है वो अपने घर को भूल जाता है और उसका जो प्रेम है वो इतना अधिक बढ़ने लगता है कि उसका चैन में ना देह मन बस परियत है। उसका जो शरीर है नायिका के, यानी उसका जो शरीर है वो उसका प्रेम इतना बढ़ने लग जाता है कि उसके शरीर नायिका के लिए बेचैन रहने लगता है और वो कामदेव के मन बस परियत है, कामदेव के वशीभूत, मन कामदेव, तो वो जिसका उसका मन है वो कामदेव के वशीभूत हो जाता है। लोग उत्पाती का ना बातें हैं करत खाती, उसकी इस दशा के बारे में उत्पाती लोग यानी जो बुरे लोग हैं, जो बुरी दृष्टि वाले लोग हैं वो कानाफूसी करने लगे हैं। सब गली बाकी न पाँव न धरत है, इस बात और कानाफूसी करने लगे तथा इस बात की सदैव टो रखने लगे हैं, टो यानी कि बाट जोड़ने लगे हैं कि नायक नायिका की गली में कब जाता है, यानी कब नायक नायिका की तरफ देखता है, कब उसकी गली में जाता है, कब उससे मिलता है। ये सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा है वो वहाँ के लोग रखने लगे हैं। जो कैसे हैं, बुरी दृष्टि वाले हैं, जो जिनका जो मन है वो बुरे मन वाले लोग हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। एक संग रंगता की चर्चा चलावे कौन, आंख भरी देखबे के साथ मरियत है। किंतु उस नायक के रंग ढंग की कौन चर्चा चलावे, उसे तो यानी सिर्फ नायक के बारे, उस नायिका के रंग ढंग की, यानी उस नायिका के बारे में क्या कहें, उसे तो देखने एक पल भर के छल भर के देखने के लिए वहाँ पर यानी जो आम जन है, नायक ही नहीं आम जन भी उस नायिका को देखने के लिए तृष्णा यानी कि देखने के लिए लालायित रहता है। उस नायिका के रंग ढंग के बारे में कौन चर्चा करे,
जिस नायिका को देखने के लिए नायक लालायित नहीं रहता, वहाँ के जो साधारण लोग हैं, जो साधारण जन हैं, वो भी लालायित रहते हैं। जो सुंदरी नायिका की झलक पाने के लिए नायक ही क्या, जब सभी जन साधारण तृष्ण रहते हैं। इस अमित प्रभाव के कारण दोनों प्रेमी जनों की चर्चा ही पर्याप्त नहीं रहती, दर्शन लाभ का लोभ भी जनसाधारण को ललचाए रहता है। प्रेम भावना का कवि ने जैसा कैसा प्रभाववादक वर्णन किया है कि मन मयूर नृत्य करने लगता है, यह अनपरास अलंकार है। और कवि छंद की पद योजना यहाँ पर दिखाई देती है। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजन मधुप गान गुन हरियत है। आवे आस पास पुहुपन की सुबास हुई, सौंदे के सुगंध माज सन गहियत है। शोभा को समाजु सेनापति सुख साजु आज, आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। यहाँ पर जो कवि सेनापति हैं, इनका ऋतु वर्णन से ये प्रसंग, ये जो पद है वो लिया है। और बसंत ऋतु की को एक राजा की तरह दर्शाकर उसके ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा नाम का जो सार्थकता बतलाई गई है, उसके बारे में यहाँ कवि वर्णन करते हुए कहते हैं। बरन बरन, बरन यानी वर्ण, जिमी यानी जैसे। सेनापति कवि सेनापति बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रहा है, कोई चतुरंग दल लहियत है। ऐसा लगता है बसंत ऋतु में वन उपवनों में अनेक प्रकार के फूलों से फूले हुए पेड़ की, तरु यानी पेड़, फूले यानी फूले हुए, वन उपवन यानी वन बाग, फूले पेड़ की सोई चतुरंग चतुरंगनी सेना के रूप में सुशोभित है। यानी कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रहा है, जो कैसा है, यानी ऋतु में, बसंत ऋतु में वनों उपवनों में अनेक प्रकार के फूल से फूले हुए पेड़ ही राजा की चतुरंगी सेना के रूप से सुशोभित हो रहे हैं। यानी फूलों पर लगे पेड़, जो फूल पत्ते हैं, वो जो सेना की भांति लग रहे हैं। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है। बसंत में तोते और कोयले ऐसे कूकती हैं, बसंत में कोयले और तोते ऐसे कूकते हैं मानो गुंजन मधुप गान गुन हयत है। मानो वे बंदीजनों की भांति राजा की कीर्ति या विरुदावली गा रहे हैं। बंदी जिमी बोलत, जिमी यानी जैसे, बोलत यानी बोलते हैं, बिरद यानी यशगान, बीर कोकिल है। कोयल और तोते इस तरह से कूकते हैं, बोलते हैं मानो ये बंदीजनों की भांति। गुंजन मधुप गान गुन गहियत है। बंदीजनों की भांति राजा की कीर्ति और वृद्धावली गा रहे हैं, और गुंजन गूंजते हैं, मधुप भंवरे, गान गुण गहियत, भंवरे गुण ग्रहण करते हुए, यशोगान गाते हुए गुंजार कर रहे हैं। आवे आसपास पुहुपन की सुबास हुई। बसंत में आसपास से फूलों की आने वाली सौंधी सुगंध भरी रहती है। सौंदे पे सुगंध माज सने गहियत है। शोभा को समाजू सेनापति सुख साजू आज। उसी प्रकार राजाओं के महलों में भी सर्वत्र फूलों की सुगंध भरी रहती। सेनापति कहते हैं शोभा के समाजू, शोभा के समूह व सुख साजू, सुखपूर्ण तथा सुंदर साज सज्जा से युक्त। आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। ऋतुराज बसंत एक राजा की भांति आ रहा है। यानी बसंत ऋतु का जब आगमन होता है और संपूर्ण पृथ्वी फूल पत्तों से खराबोर हो जाती है, तब वो ऐसी लगती है जैसे कि राजा के साथ एक चतुरंगनी सेना चली आ रही हो, और चारों ओर फूल खिले होने के कारण संपूर्ण जो वातावरण है वो सुगंधित रहता है। जैसे जो राजा महाराजा होते हैं उनके महल सर्वत्र फूलों से सुगंधित रहते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण प्राकृतिक जो वातावरण है
वो हरा भरा और फूलों से सुगंधित दिखाई देता है। इसलिए वसंत ऋतु को राजा की भांति, राजा का रूप मानकर वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।